जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल 12 मार्च को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ था, जिसमें से सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस पेपर की पूरी आंसर की मैं हल करवाऊँगा, यानी कि जो जो इसके क्वेश्चंस थे उनको किस तरीके से हल करने थे, किन क्वेश्चनों में कौन सा डायग्राम बनाना था, टोटल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन बच्चों को भी होगा जो जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उसी के साथ वह बच्चे जिन्होंने यह एग्ज़ाम दे लिया वह इससे यह पता कर पाएंगे कि वह डायग्राम सही बना के आए या गलत बना के आए। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस तरीके के क्वेश्चंस करके आए और उसी आधार पर उनके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको यह पता चलेगा कि किस तरह का ट्रेंडिंग में अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो वह तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा कंप्लीटली अच्छी प्रकार से देखें। देखिए, 3 घंटे का पेपर था, 50 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें पहला क्वेश्चन था उसमें आए थे सिंबल्स। ठीक है, 10 नंबर का यह क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें आपको कितने सिंबल्स बनाने थे, ओनली 5 सिंबल्स बनाने थे। सिंबल्स जो है ना, जो यह क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है सिंबल से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सिंबल्स बनाने थे, जिसमें से पहला अर्थिंग, दूसरा मॉसफेट, एससीआर, बजर, इंटरमीडिएट स्विच, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, टू वे स्विच, डाइक, करंट ट्रांसफार्मर और यूजेटी। इनके सभी के सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको केवल और केवल 5 सिंबल्स बनाने थे। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला जो सिंबल्स आया था अर्थिंग का, वह अर्थिंग का सिंबल्स इस तरीके से आपको बनाना था। नेक्स्ट जो सिंबल्स आया था मॉसफेट, मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। आगे वाला एन टाइप है, पीछे वाला पी टाइप है। बस इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर एरो का अंतर रहता है, इसमें एरो अंदर जाते हुए दिखा रखा है और इसमें बाहर जाते हुए दिखा रखा है। ठीक है, अगला जो है एस सी आर जो कि है इसका सिंबल्स वह यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, जिसमें एक टर्मिनल एनोड, एक कैथोड और एक गेट टर्मिनल रहेगा। नेक्स्ट जो है बजर, बजर इस तरीके का बनेगा, जो कि घंटी का उल्टा इसकी टोपी होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाना, यह है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच जो इस तरीके से आपको बनाना था। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये CAP का मतलब कि कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इस तरीके का बनता है। उसी के साथ अगर एक कैपेसिटर बनाना हो आपको, केवल और केवल कैपेसिटर, तो इस तरीके से कैपेसिटर बनता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पूछा है तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करना है। नेक्स्ट जो है टू वे स्विच, टू वे स्विच इस तरीके से बनता है। देखिए, एक तरफ 2 वायर लेने हैं, एक तरफ सिंगल वायर, जो कि इस प्रकार से एरो से दर्शाना है। अगला है डायक, डायक का सिंबल इस तरीके से बनाना आपको था। नेक्स्ट जो है करंट ट्रांसफार्मर, यह T प्रति F जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का एक सिंबल तो इस तरीके का बनता है, एक इस तरीके का बनता है। अब इनमें से आप किस प्रकार का याद रख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अगला जो है यूजेटी, यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इस तरीके से आपको बनाना है, बेस 1 बेस 2 और इधर एमिटर, इस तरीके से जोड़ के आपको मैंने आपको ये 10 सिंबल्स बता दिए। 10 सिंबल्स में आपको केवल और केवल 5 सिंबल्स करने थे। अब जो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन था दूसरे नंबर का, जिसमें से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक करना था। अगला पहला जो क्वेश्चन जो कि दूसरे क्वेश्चंस की जो पहली लैंग्वेज लिखी है वह लिखी है ड्रा द इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज, या एक का मतलब सिंगल फेज एनर्जी मीटर, और दूसरे में दिया गया था ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS। तो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है यह है सिंगल फेज
एनर्जी मीटर है ना, सिंगल फेज जो अपने घरों में होते हैं, सिंगल फेज के जो मीटर होते हैं वह मीटर यह है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन बहुत ही साधारण सा सिंपल सा है। ठीक है, नॉर्मल सा यह डायग्राम आपको बना के आना था। एक दिया गया है उसमें दूसरे वाला एस जो कि इस तरीके से आपको बना के आना था। इसमें यह 4 खंड बनाने थे और यहाँ पर इनपुट 50 हर्ट्ज, यहाँ पर 15 टू 50 किलो हर्ट्ज इस तरीके से लिखना था और ये नाम यहाँ पर इन बॉक्सों के अंदर लिखने थे। कनेक्शन यहाँ से होता हुआ इधर, फिर इधर से इधर, इस तरीके से आपको यह सिंबल्स बनाना था, यह डायग्राम आपको बनाना था। यह दूसरे क्वेश्चंस का दूसरा वाला है और जो वो बताया ना मैंने सिंगल फेज का, वह दूसरे का पहले वाला है। इन दोनों में से आपको एक बनाना था। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अब एग्जाम देंगे ना उनको तो ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ड्रा द सर्किट कनेक्शन डायग्राम ऑफ 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर। 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर का यहाँ पर इसमें डायग्राम बनाना है और यहाँ पर दूसरे वाले में लिखा है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम एफएम रेडियो रिसीवर। तो बारी बारी से मैं दोनों आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यह है अपने पास 3 पॉइंट स्टार्टर का। देखिए इस तरीके से आपको 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाना था। देखिए यहाँ पर आपको यूरिका के रेजिस्टेंस जोड़ने थे और यहाँ पर ये मोटर जो है अपनी शंट मोटर, इधर फ्यूज और स्विच और उसी के साथ यहाँ पर ये एनवीसी और ये ओवरलोड रिले स्पेंडल इस प्रकार से जोड़कर कनेक्शन करके, और इसका मैंने पूरा अच्छी प्रकार से याद किस तरीके से आप याद कर सकते हो इस डायग्राम को, यह मैंने पूरा को पूरा अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन पहले ही आपको कर रखा है। इस डायग्राम को मैंने पहले ही आपको बता रखा है पूरा को पूरा अच्छी प्रकार से, तो वही डायग्राम आया है। यानी कि आपको हमारे चैनल पर जो वीडियोस है इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो कम्प्लीटली देख लेने चाहिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ तो दोस्तों ये अंतिम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंगल रेडियो रिसीवर। तो देखिए यहाँ पर एरियल, टनर सर्किट, डिटेक्टर, एफएम एम्पलीफायर, एफ एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर, यह बस आपको 5 बॉक्स बनाने थे और यह लिखना था जिसमें आपके 20 नंबर खरे थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे, यह उससे सिंपल है लेकिन आपको ये 4-5 चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पूछने लग गए अब, है ना, बहुत सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछने लग गए हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले 13 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारा पूछा गया था। ठीक है, 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारा मैटर पूछा गया था जो सारा का सारा मैटर इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ठीक है, तो आपको यह चीज़ें याद कर लेनी है, समझ लेनी है, इनको बना लेना है। ठीक है, तो हमारा तो काम था आपको बताना, सजग करना कि इस तरीके का बैक पेपर का एग्ज़ाम आया है और इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और जो बच्चे देख के आए एग्ज़ाम उनको बताना था कि इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो?